गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन को सारे कंप्लीट कर देंगे और एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों उसके नेक्स्ट डे हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 NCERT बुक। क्वेश्चन 3 है हमारा। फॉर द फॉलोइंग एपी फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म and the common difference दोस्तों क्वेश्चन में हमें एपी दिए गए हुए हैं। आपको उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पहला है हमारा क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट है हमारा वो है 3 1 -1 -3। दोस्तों क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा 3 1 -1 और -3 ये एपी के सीरीज में दोस्तों दिया गया हुआ है। उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म होते हैं इसके 3 और कॉमन डिफरेंस जो होते हैं d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो दोस्तों सेकेंड टर्म हमारा 1 है और फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। तो 1 - 3 जब करेंगे तो माइनस का 2 हमारे पास होंगे। तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस हमारा -2 हो गए और फर्स्ट टर्म हमारे 3 हो गए। क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड -5 -1 3 7। दोस्तों इसमें फर्स्ट टर्म हमारा -5 हो जाएंगे और जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा -1 है माइनस और फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, तो इसको ब्रैकेट में -5 लिखेंगे दोस्तों। -1 जब माइनस और माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो वो हमारे प्लस हो जाते हैं और ये हो जाएंगे हमारे कॉमन डिफरेंस 4। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है तो ये क्वेश्चन सेकंड है हमारे। इसमें केवल आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही बताने हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन 3 का 3 है। क्वेश्चन 3 का 3 क्वेश्चन है ये 1/3 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों ये क्वेश्चन थर्ड है हमारा। ये स्टेटमेंट दिया गया है एपी सीरीज में और इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताने हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म्स हमारे हैं 1/3 और कॉमन डिफरेंस हमारे हो जाएंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारा 5/3 और फर्स्ट टर्म है हमारा 1/3। दोस्तों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारे 3 ही होंगे और ये 3 × 1 = 3 और 5 × 1 = 5 और ये -1। तो हमारे कॉमन जो डिफरेंस होंगे वो 4/3 होंगे।
तो क्वेश्चन हम थर्ड का फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड का फोर्थ फोर्थ है 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारा 6 है और कॉमन डिफरेंस जो होंगे हमारे सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 1.7 हमारे सेकेंड टर्म 1.7 है, फर्स्ट टर्म हमारे 0.6 है और माइनस 0.6। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 1.1। तो दोस्तों हमारे कॉमन डिफरेंस 1.1 है और हमारे फर्स्ट टर्म है वो 6 है। क्वेश्चन 3 में हमारे फर्स्ट टर्म 1/3 है और कॉमन डिफरेंस है 4/3। दोस्तों हम आगे क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। Which of the following which of the following which of the following are AP are AP if they form an AP, find the common difference, find the common difference, find the common difference D and write three more terms and write three more terms। दोस्तों क्वेश्चन 4 का हमारा फर्स्ट है 2, 4, 8 एंड 16 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो जो एपी के फॉर्म में है। इफ द फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी के फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। दोस्तों अगर वो एपी में है तो उसको आपको कॉमन डिफरेंस बताने हैं और अगर वो एपी में है तो उसके थ्री मोर टर्म्स और भी आपको बताने हैं। तो दोस्तों हम इससे चेक करते हैं क्या ये एपी का सीरीज बनाते हैं। जब हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म्स हमारे 4 हैं और फर्स्ट टर्म्स हमारे 2 हैं, तो इसे जब चेक करते हैं तो ये 2 आते हैं। अब इसे हम अगर चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस तो ये थर्ड टर्म्स हो गए, ये हमारे सेकेंड टर्म्स हो गए, थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। दोस्तों थर्ड टर्म्स हमारे 8 है और फर्स्ट टर्म्स हमारे माइनस 4 है, तो 8 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो हमारे 4 आएंगे। तो दोस्तों एक का कॉमन डिफरेंस 2 आता है, एक का 4 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। और दोस्तों हमें पता है जब भी कोई सीक्वेंस एपी की सीरीज में तभी हो सकते हैं जब उनके कॉमन डिफरेंस जो है डेफिनेट नंबर हो। डेफिनेट नंबर मतलब निश्चित संख्या हो। अगर वो 2 है कॉमन डिफरेंस तो सब में हमारे 2 के डिफरेंस हो, अगर 4 है तो सब में हमारे 4 के डिफरेंस हो, 8 हो तो हमारे सब में 8 के डिफरेंस हो। लेकिन इसमें दोस्तों हमारे जब हम फर्स्ट टर्म को चेक करते हैं तो उसमें 2 का डिफरेंस है, जब सेकंड टर्म को चेक करते हैं तो 4 का डिफरेंस है। तो दोस्तों जब थर्ड टर्म में हम आते हैं तो उसमें 8 का डिफरेंस आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये हमारे एपी की सीरीज नहीं बनाते हैं। आप लिख सकते हैं नो इट्स नॉट इन AP series।
दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इसका कॉमन डिफरेंस जब हम चेक करते हैं तो 5/2। दोस्तों कॉमन डिफरेंस जब भी चेक करते हैं तो आपने पहला क्लास और इंट्रोडक्शन क्लास आपने देख ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस हमेशा जब भी चेक करते हैं तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से सेकंड टर्म को, फोर्थ में से थर्ड टर्म को। तो दोस्तों हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा 5/2 है और फर्स्ट टर्म हमारे 2 है। दोस्तों जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 5 हो जाएंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो ये 1/2 हो गया। अब जब हम सेकंड टर्म को चेक करते हैं तो ये हमारे हैं थर्ड माइनस सेकेंड, तो 3 माइनस 5/2। दोस्तों इसका एलसीएम हमारे 2 हो जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये 5 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/2। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसके कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में भी हमारे 1/2 आ गए हैं, दूसरे टर्म को चेक किए वो भी हमारे सेम देते हैं 1/2। अगर मैं एक और टर्म चेक कर लूं 7/2 अपॉन सॉरी -3, तो इसके एलसीएम 2 हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे हमारे 6, 1/2। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे सीक्वेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 के फॉलो करते हैं, और जब हमारे सीक्वेंस सेम होते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं दोस्तों, तो वो हमारे एपी के सीरीज में होते हैं। तो दोस्तों आप ये लिख सकते हैं, यस इट्स इन एपी सीरीज। दोस्तों ये तो हमने बता दिया है कि ये एपी के फॉर्म में है, लेकिन उसने और भी पूछा है, कॉमन डिफरेंस भी हमसे पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस भी हमने बता दिया कि 1/2 है। और अब इसमें बोला हुआ है कि इसके 3 मोर टर्म्स और भी बता दीजिए, अगर ये एपी के फॉर्म में है तो इसको 3 मोर टर्म्स और भी हमें बता दीजिए। तो इसके 3 मोर टर्म्स हो जाएंगे, इसमें जब हम 1/2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 8/2, ये हो जाएंगे हमारे 9/2, ये हो जाएंगे हमारे 10/2, 7 8/2, 9/2, 10/2। दोस्तों इसके 3 मोस्ट टर्म जो हैं ये हो जाएंगे। जब हम कॉमन डिफरेंस सब में 1/2 ऐड करेंगे तो 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएंगे हमारे 8/2। और जब 8/2 में हम 1/2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 9/2। और जब 9/2 में हम 1/2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10/2। दोस्तों यही हमसे पूछा गया था कि इसके 3 टर्म्स बता दीजिए अगर एपी की सीरीज में है तो। हमने इसके 3 टर्म्स भी बता दिए, कॉमन डिफरेंस भी बता दिए हैं, और इसके फर्स्ट टर्म्स हमें पूछे गए हैं ये एपी के सीरीज में है या नहीं, तो ये भी हमने चेक कर लिया कि ये हमारे एपी की सीरीज में है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारे, -1/2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट 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 डॉट। दोस्तों इसे चेक करते हैं,
इसका कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारे जो सेकेंड टर्म्स है वो माइनस के 3.2 है और फर्स्ट टर्म्स है हमारे माइनस के 1/2। माइनस के 3.2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे 1.2। तो दोस्तों जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस हमारे माइनस होते हैं, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 1.0। ये हमारे एक और डिफरेंस हम जब चेक करते हैं तो ये थर्ड माइनस सेकेंड। दोस्तों ये हमारे फर्स्ट हो गए, ये हमारे सेकेंड हो गए, ये थर्ड हो गए, ये फोर्थ हो गए। दोस्तों थर्ड माइनस सेकेंड जब करते हैं हम, तो थर्ड है हमारे -5.2 माइनस सेकेंड टर्म है हमारे माइनस के 3.2 -5.2। ये माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, +3.2। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 2.0, माइनस के 2.0। दोस्तों जैसे ही माइनस के 2.0 होते हैं तो ये दोस्तों एपी की सीरीज नहीं हमारे बनाते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंस हमारे दोस्तों ये एपी की सीरीज नहीं होगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे 2 हो जाएंगे। दोस्तों इन दोनों को जब मैंने चेक किया पहले टर्म्स को तो -2.0 आते हैं कॉमन डिफरेंस। जब मैंने सेकंड चेक किया तो उसमें भी -2.0 के डिफरेंस आते हैं। और जब मैं अगर फोर्थ को चेक करता हूँ, थर्ड को, तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारे थर्ड सॉरी फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो हमारे कॉमन डिफरेंसेस माइनस के 7.2 माइनस माइनस के 5.2 माइनस 7.2 प्लस 5.2, ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 2.4। दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया कॉमन डिफरेंस निकाल के, ये तो हमारे एपी की सीरीज बना रहे हैं। अब इनके 3 मोस्ट टर्म्स अगर हमें लिखने हैं तो ये 7.2 में अगर मैं -7.2 में अगर मैं ऐड कर दूं प्लस का -2.0 तो ये हो जाएंगे हमारे -7.2 -2.0। दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो माइनस का सिंबल ही लगाएंगे, और ये 0.2 और 7 और 2 ऐड करेंगे तो -9.2। ये एक हमारा टर्म -9.2 हो जाएंगे। अब हम एक और टर्म्स हमें निकालने हैं, हमें तो 3 टर्म्स और मोर निकालने हैं ना। तो -9.2 में अगर मैं प्लस करता हूँ 2.0 को तो -9.2, ये प्लस माइनस माइनस होंगे 2.0, और इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो 11.2 आते हैं। तो हमारे एक और टर्म्स मिल गए -11.2। और जब मैं एक और टर्म्स हमें 3 टर्म्स निकालने थे तो -11.2 में अगर मैं प्लस करता हूँ माइनस का 2.0 तो ये होते हैं -11.2 प्लस माइनस माइनस -2.0। इनको जो प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस तो माइनस का सिंबल ही होंगे, और ये हो जाएंगे 0.2, और 11 और 2 हो जाएंगे हमारे 13, तो -13.2। तो दोस्तों इसके जो 3 टर्म्स मोर हमें लिखने थे वो हो गए हमारे -9.2 -11.2 और -13.2। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। दोस्तों अगर ये हमारे एपी के सीरीज में होंगे ना तो जो भी कॉमन डिफरेंस होंगे उसके नेक्स्ट स्टेप में बस उसे ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, तो हमारे 3 टर्म्स हमें मिल जाएंगे। 4 बोलेगा तो 4 भी मिल जाएंगे, बस उसे ऐड करते जाना है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4 है हमारे -10 -6 -2
और हमारे यहाँ 2 डॉट डॉट डॉट। जब हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, ये हमारे फर्स्ट टर्म हो गए, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये हमारे फोर्थ टर्म है। तो डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड टर्म हमारे -6 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमारे माइनस के 10 है। तो ये माइनस के 6, ये माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे 4। दोस्तों एक और मैं जब चेक करता हूँ, तो वो होते हैं थर्ड माइनस सेकेंड। और थर्ड टर्म हमारे माइनस के 2 है, और फर्स्ट टर्म हमारे माइनस के 6 है। सेकेंड टर्म हमारे माइनस के 6 है, तो ये -2, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे जब ब्रैकेट निकलेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन प्लस का नंबर ज़्यादा है दोस्तों, तो इसे हम लिखेंगे प्लस का 4। दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस अभी सेम आ रहे हैं। अगर मैं एक और टर्म चेक कर लेता हूँ, तो डी इक्वल टू 4 माइनस थर्ड। तो 4 टर्म्स हमारे 2 हैं, थर्ड टर्म्स हमारे माइनस के 2 हैं। तो 2 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 प्लस 4 6, माइनस फोर्थ माइनस थर्ड, 10 माइनस 6 -2, और 2 माइनस माइनस का 4। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये एपी के सीरीज नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस तो हमें 4 के मिल गए, यहाँ पे भी डिफरेंस हमें 4 के मिल गए, और यहाँ पे डिफरेंस हमें 6 के मिलते हैं। दोस्तों ये एपी के सीरीज में नहीं है। 10 माइनस 6 -2 और 2 4। दोस्तों इसे आप लिखेंगे इट्स नॉट इन एपी सीरीज। दोस्तों ये एपी की सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, और फिर जैसे ही हम इस थर्ड वाले को चेक करते हैं, तो 2 और फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म्स हमारे 2 है, और थर्ड टर्म्स हमारे माइनस के 2 है। तो जब 2 और माइनस और ब्रैकेट में -2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जैसे ही ब्रैकेट से बाहर ये आएगा -2, तो माइनस और माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, 2 + 4 हो जाएंगे, और ये हमें 6 दे देंगे। और 6 की वैल्यू जैसे ही मिलेगी, तो ये हमारे बाकी वैल्यू से डिफरेंस आ गए, और जब डिफरेंस आ गए तो ये हमारे एपी की सीरीज में नहीं होंगे। दोस्तों क्वेश्चन 5 की ओर हम चलते हैं। -10। सही है दोस्तों, ये एपी की सीरीज में नहीं है। हम क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5। दोस्तों जब ये एपी के सीरीज में नहीं है, तो इसके हम 3 मोर टर्म्स भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 के 5 है हमारे 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 √2।
दोस्तों हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो ये हमारे फर्स्ट टर्म है, ये हमारे सेकंड, ये हमारे थर्ड टर्म है, ये हमारे फोर्थ टर्म्स है। तो दोस्तों सेकंड माइनस फर्स्ट जब करते हैं तो 3 + √2 और माइनस का 3। तो दोस्तों जब इसको हम कैंसल आउट करते हैं तो प्लस का 3 -3 से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे √2 हो जाएंगे। एक और टर्म्स हम चेक करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, 3 + √2, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, -3 + √2, 3 + √2, 3 + 2 √2, 2 √2 -3 - √2, -3 से +3 कैंसल आउट हो जाएंगे, और 2 √2 -√2, तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के √2। तो दोस्तों अब तक हमारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। एक और चेक करते हैं हम, b = 4 माइनस थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स हमारे यहाँ 3 + 3 √2 माइनस। दोस्तों जब यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे तो इनकी वैल्यू जो थर्ड टर्म्स की वैल्यू है इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करने होंगे। फिर 3 + 2 √2, 3 + 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। दोस्तों माइनस के 3 प्लस के 3 हमारे 0 हो जाएंगे, और 3 √2 में से 2 √2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास √2 आएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके जो कॉमन डिफरेंस है सब में सेम आ रहे हैं, √2 √2 √2। तो ये हमारे एपी के सीरीज में है। जब एपी के सीरीज में है तो दोस्तों हमने तो कॉमन डिफरेंस आपको √2 दे दिया चेक करके, अब इनको हमें 3 मोर टर्म्स और हमें बता देने हैं, राइट 3 मोर टर्म्स। तो दोस्तों हम जब फोर्थ में √2 को ऐड करते हैं, 3 + 3 √2 में √2 को जैसे ही ऐड करते हैं तो ये हमारे बनते हैं 4 √2, और जब हम 3 + 4 √2 में √2 को फिर से ऐड करते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं 3 + 5 √2, और जैसे ही हम 3 + 5 √2 में √2 को ऐड करते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं 3 + 6 √2। तो दोस्तों ये पहला हमें मिल गया टर्म्स, ये सेकंड है हमारा, और ये हमारा थर्ड है। तो दोस्तों बोला गया था कि 3 मोर टर्म्स और हमें राइट राइट करके दिखा दीजिए, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 मोर टर्म्स में। पहले हो जाएंगे हमारे 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, और 3 + 6 √2। ये हमारे 3 मोर टर्म्स हो गए दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 6 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4 का 6 है जो, उसमें बोला गया .2 .2 .22 .222 .4 × 2 ... दोस्तों इसको पूछा गया क्या ये एपी की सीरीज में है। दोस्तों ये तो देखते ही लग रहे हैं कि ये एपी की सीरीज में हमारे नहीं है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर टर्म्स है हमारे। दोस्तों जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, .22 माइनस .2, तो ये हो जाएंगे हमारे .2। तो दोस्तों .22 है, इसमें माइनस करना है .2 को, तो ये तो हमारे 2 आ जाएंगे, और ये 2 और 2 हमारे 0 हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे .02। अब एक और टर्म हम चेक करते हैं, तो वो है हमारे .222
-0.22। इसको जब हम माइनस करते हैं तो 0.22 में से 0.22 को जब हम माइनस करते हैं तो ये तो हमारे 2 हो जाएंगे, और ये 2 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही होंगे, और ये भी 0 हो जाएंगे, तो ये हमारे बन जा रहा है 0.002। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि पहले टर्म्स में तो हमें 0.02 मिलते हैं, सेकंड में हमें 0.002 मिलते हैं, जो दोनों ही हमारे डिफरेंस है। और जैसे ही डिफरेंस होंगे तो ये हमारे कॉमन डिफरेंस नहीं होंगे, जब कॉमन डिफरेंस नहीं होंगे तो ये एपी की सीरीज में भी नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हैं नो, नो इट्स नॉट इन एपी सीरीज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 7 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है हमारे 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इसका कॉमन डिफरेंस, अब ये हमारे फर्स्ट टर्म्स हो गए, ये सेकंड हो गए, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड टर्म्स हमारे माइनस के 4 हैं, फर्स्ट टर्म्स हमारे 0 हैं, तो माइनस के 4 और माइनस के 0 करेंगे तो आपको माइनस के 4 ही मिलेंगे। और फिर एक और डिफरेंस चेक करते हैं, थर्ड माइनस माइनस सेकेंड। थर्ड टर्म्स हमारे -8 है और सेकेंड टर्म्स हमारे माइनस के 4 है। -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +4, ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 4। अब तक तो हमारे सीक्वेंस से हम जा रहे हैं, एक और चेक करके देख लेते हैं हम। डी इक्वल टू 4 माइनस थर्ड टर्म, तो माइनस के 12 माइनस, और थर्ड टर्म्स हमारे माइनस के 8 हैं, तो माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 8, ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सब में कॉमन डिफरेंस हमारे सेम आ रहे हैं, तो जब हमारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे तो ये हमारे एपी की सीरीज में होंगे। जब एपी के सीरीज में होंगे तो हम इनके 3 टर्म्स और भी बता सकते हैं, तो इनके 3 टर्म्स हमारे हो जाएंगे माइनस के 12 में जब हम इनके कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं माइनस के 4 को, तो हमारा पहला टर्म जो निकल के आता है ये होते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 16। और जब हम माइनस के 16 में माइनस का 4 ऐड फिर से करते हैं तो ये हमें मिलते हैं -16 प्लस माइनस माइनस के 4, तो ये मिल जाते हैं हमारे माइनस के 20। दोस्तों जब हम एक और टर्म चेक करते हैं माइनस के 20 प्लस माइनस के 4 को ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाते हैं माइनस के 20 माइनस के 4। जब इनको हम ऐड करते हैं तो माइनस के 24 आते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला टर्म निकल के आया माइनस के 16, दूसरा हमने ऐड किया तो माइनस के 20 हो गए, और तीसरा हमारे माइनस के 24 हो गए। यही हमसे पूछा गया था कि अगर वो एपी के सीरीज में है तो इनके 3 टर्म्स और आप फाइंड आउट कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर दिए। दोस्तों हम क्वेश्चन 8 की ओर 6 7 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे -1/2 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। उसको ये तो हमारे एपी की सीरीज में हो जाएंगे -1/2 माइनस -1/2,
इसको जब आप -1/2 करते हो, माइनस माइनस प्लस होंगे तो 1/2, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। दोस्तों सब में सारे में नंबर हमारे सेम है। जब हम नंबर हमारे सेम है तो अब हमें दूसरा चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। जब दूसरा चेक करने का ज़रूरत ही नहीं, इसमें कॉमन डिफरेंस जो हमारे जीरो है, इनमें जीरो जीरो ऐड करते जाइए 3 टाइम्स तक, और जैसे 3 टाइम्स आप जीरो ऐड कर लिए तो वो हमारे एपी के 3 टर्म्स और आ गए। दोस्तों हम एपी के 3 टर्म्स जो होंगे हमारे, जब जैसे ही हम -1/2 में जीरो को ऐड करेंगे तो ये -1/2 हो जाएंगे। तो इसको आप लिखिए -1/2, -1/2, -1/2। दोस्तों ये बहुत इजी था, सारे क्वेश्चन ही इजी थे, लेकिन ये तो और भी इजी था। दोस्तों अब हम 9 करते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 हमारे 13927। क्वेश्चन 9 13927। दोस्तों इसको तो देखते ही लग रहा है कि इसके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जैसे ही सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो 3 - 1 = 2 होंगे। और फिर से हम चेक करते हैं 3 - सेकंड को, थर्ड माइनस सेकंड को, तो हमारे थर्ड टर्म्स 9 है और सेकंड टर्म्स हमारे 2 है, तो ये 6। दोस्तों ये एपी का सीरीज फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि पहले टर्म्स में हमें 2 मिले कॉमन डिफरेंस, दूसरे में हमें 6 मिल रहा है, तो ये हमारे एपी की सीरीज होंगे ना। तो लिख देंगे ये नो, इट्स नॉट इन एपी सीरीज। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है A2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। जब हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, ये हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स। तो जब हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो ये है 2A -A, तो ये हो जाएंगे हमारे A। एक और टर्म्स हम जब चेक करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड टर्म्स हमारे 3A हैं और सेकेंड टर्म्स हमारे 2A हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे A। एक और टर्म्स हम जब चेक करते हैं तो D = 4 माइनस थर्ड, तो फोर्थ टर्म्स हमारे 4A हैं और थर्ड टर्म्स हमारे 3A हैं, ये हो जाएंगे A। दोस्तों इसमें सारे कॉमन डिफरेंस ए ही आ रहे हैं। जब सारे में कॉमन डिफरेंस हमारे ए ही है तो ये हमारे एपी के फॉर्म में है। जैसे ही ये हमारे एपी के फॉर्म में होंगे तो इनके 3 टर्म्स और हम लिख कर दिखा देते हैं दोस्तों। तो 4A में जैसे ही हम ए को ऐड करते हैं तो ये हमारे 5A हो जाते हैं। 5A में जैसे ही हम ए कॉमन जो डिफरेंस है ए को ऐड करते हैं तो वो हमारे 6A हो जाते हैं। और 6A में जैसे ही हम ए को और ऐड करते हैं तो ये 7 टर्म, ये हमारे 3 टर्म्स फाइंड आउट करने थे, 3 टर्म्स हमारे हैं, तो आप लिख सकते हैं ये 5A 6A 7A। दोस्तों मैं क्वेश्चन 11 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 11, A² 11 है दोस्तों, A² A³ A4 डॉट डॉट डॉट। इनको चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, तो इनका जब कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो ये हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
तो सेकेंड में से जैसे ही हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो सेकेंड टर्म हमारे ए स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म हमारे ए है, तो ये हमारे बनते हैं ए स्क्वायर माइनस ए। एक और टर्म जब हम चेक करते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स हमारे हैं ए क्यूब तो माइनस का ए स्क्वायर। और जब दोस्तों देख सकते हैं हमारे दोनों टर्म्स डिफरेंस आ रहे हैं, और जब ये हमारे टर्म्स डिफरेंस है तो आप लिख सकते हैं नो इट्स नॉट इन एपी सीरीज सो does not write 3 more steps। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, 12 की ओर। क्वेश्चन 12 है हमारे। क्वेश्चन 12 है √2 √8 √18 √32। दोस्तों रूट को देख के घबराइएगा नहीं आप। इसका जब हम फर्स्ट टर्म ये हमारे हैं, ये सेकेंड है, ये थर्ड है हमारे, और ये हमारे फोर टर्म्स है। जब इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म्स हमारा √8 है और फर्स्ट टर्म हमारा √2 है। दोस्तों √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। इसके बाद दोस्तों जब पेयर बनाते हैं तो रूट से बाहर आ जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, तो ये हो जाएंगे √2 कॉमन डिफरेंस। जब दोस्तों हम एक और कॉमन डिफरेंस जब चेक करते हैं, b इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड, थर्ड टर्म्स हमारे 18 है और सेकेंड टर्म्स हमारे 8 है, तो ये हो जाएंगे हमारे 18 का जब फैक्टर आप करते हैं दोस्तों तो ये होते हैं 2 9 का 18, 3 3 या 9, तो 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √8 को अभी मैंने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2। ये पेयर बना रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 पेयर बना रहे हैं, तो 3 को बाहर लाते हैं, 3√2 कर देते हैं, 2√2, और जैसे ही इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये हमारे √2 आ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमारे कॉमन डिफरेंस है, इसमें भी हमारे कॉमन डिफरेंस है। जब एक और टर्म्स हम चेक करते हैं तो d इक्वल टू 4 माइनस थर्ड, तो 4 टर्म्स हमारा √32 है, √32 माइनस थर्ड टर्म्स जो हमारे हैं वो 18 है। 32 का जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 16 टाइम्स हमारे गए, फिर 2 से करते हैं तो 8 टाइम्स, फिर 2 से करते हैं तो 4 टाइम्स, फिर 2 से करते हैं 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स। तो दोस्तों हम √32 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 18 को दोस्तों यहाँ पे आपने ब्रेक किया है माइनस, अरे √2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3। दोस्तों इसमें पेयर 3 बना रहे हैं, इसमें पेयर 2 2 2 दो टाइम्स बना रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस ये हो जाएंगे हमारे 3√2। सॉरी दोस्तों ये हमारे 4 हो जाएंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स बना रहे हैं ना, तो 4√2 हो जाएंगे। एक 2 बाहर आएगा, एक पेयर जब हम बाहर लेते हैं तो एक 2, और दूसरे पेयर को जब बाहर लाएंगे तो एक 2 और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4√2 माइनस 3√2। जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे √2। तो दोस्तों ये तो हमारी एपी की सीरीज में है। जब एपी की सीरीज में है तो हम इसमें जो हमारे कॉमन डिफरेंस आए हुए हैं
उसमें √2 को ऐड करते हुए जाएंगे, वही हमारे जो 3 टर्म्स होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, एपी के 3 और मोर फॉर्म्स हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए इसे, 32 का जो हमने ब्रेक किया था तो कुछ ये बने थे, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। जब √32 में जब मैं √2 को प्लस करता हूँ तो √32 को जब मैंने ब्रेक किया था तो 4√2 बन गए थे। 4√2 प्लस √2 और ऐड कर देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 5√2। तो दोस्तों जैसे ही 5√2 में हम √2 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे हमारे 5√6, सॉरी 6√2। और 6√2 में हम जैसे ही √2 को ऐड करते हैं तो यह बन जाएंगे 7√2। तो अब इसके 3 मोर टर्म्स हो गए, 5√2, 6√2 और 7√2। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों रूट को देख के घबराने नहीं है, रूट को ब्रेक करने हैं और ब्रेक करने के बाद जो पेयर बनेंगे उनको बाहर निकालने हैं, बाहर निकालने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन 13 को की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन जो है हमारे 13 है, 13 है हमारे √3, √6, √9 और √12। दोस्तों जब हम इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो d इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। जब हम सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो सेकेंड टर्म हमारे √6 है, फर्स्ट टर्म हमारे √3 है। तो ये हो जाएंगे हमारे √3 और √6। तो दोस्तों इसके कॉमन डिफरेंस हमारे यही हो जाएंगे। और जब एक और कॉमन डिफरेंस हम चेक करते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड टर्म्स हमारे √9 है और सेकेंड हमारे √6 है। दोस्तों जब इसको √9 को जब हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएंगे 3 माइनस √6। इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है दोस्तों तो ये एपी के सीरीज में होंगे नहीं। जब ये एपी के सीरीज में नहीं होंगे तो इनके 3 मोर टर्म्स भी नहीं लिखे जा सकते। आप लिख सकते हैं नो इट्स नॉट इन एपी सीरीज, so does not write more 3 AP terms। दोस्तों क्वेश्चन 14 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 14, 1 3 5 7, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। दोस्तों 1 का स्क्वायर तो हमारे 1 ही होंगे, 3 के 9 हो जाएंगे, 5 के 25 हो जाएंगे, 7 के 49 हो जाएंगे। जब इनका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। जब थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 25 माइनस 9, तो ये हो जाएंगे हमारे 16। तो दोस्तों दोनों के कॉमन डिफरेंस अलग आ रहे हैं। जब अलग आ रहे हैं तो ये एपी की सीरीज में नहीं है, तो आप लिख देंगे नो इट्स नॉट इन, नो इट्स नॉट इन एपी सीरीज।
so does not write three more terms। दोस्तों क्वेश्चन लास्ट है हमारे, क्वेश्चन लास्ट हमारे 15 है, और 15 के साथ हमारे एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो जाएंगे। और क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों जब इसको हम 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होंगे, ये 25 हो जाएंगे, ये 49 हो जाएंगे, और ये 73 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों ये हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स। जब हम सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को चेक करते हैं तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। तो दोस्तों एक बार हम डिफरेंस चेक करते हैं तो 49 माइनस 25, तो ये हो जाएंगे हमारे 24। दोस्तों एक और डिफरेंस हम चेक करते हैं तो फोर्थ माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म्स हमारे 73 हैं और थर्ड टर्म्स हमारे 24 है, सॉरी 49 है, 49। जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो ये भी होते हैं हमारे 24। दोस्तों ये तो हमारे एपी की सीरीज में है, तो इसके 3 टर्म्स हो जाएंगे। 73 में जब हम 24 को ऐड करते हैं, हमेशा कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिएगा, तो 7 to 9, 97 में अगर हम 24 को ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे 7 4 11, 9 2 11, 12 121। 121 में हम जैसे ही 24 को फिर से ऐड करते हैं तो ये बन जाएंगे 145। जो हमारे 3 टर्म्स हो जाएंगे वो है 97, 121, 145। दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसके साथ हमारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उससे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको अगर ये क्लास आपको अच्छे लगते हैं, समझ में अच्छे से आते हैं, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।